नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पेरेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। क्या सूचना है भाई? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है भाई 1/RC/2026। प्यारे साथियों, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, इसमें बताया गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट। तो किन के लिए बच्चों? नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है भाई। ठीक है, इन द पे लेवल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट इस पोस्ट प्लस यूजुअल अलाउंसेस एज एडमिशिबल एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। तो प्यारे साथियों, यहां पे जो नॉन टीचिंग की जो पोस्ट निकाली गई है वो विभिन्न प्रकार से निकाली गई है। देख लीजिएगा, नेम ऑफ पोस्ट जो है एजुकेटिव इंजीनियर की पोस्ट है बच्चों। यहां पे एजुकेटिव इंजीनियर की सिविल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी और सिविल के लिए भी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी पोस्ट है यहाँ पे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए भी है, रिसर्च ऑफिसर के लिए भी है भाई। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस्ट के लिए भी पोस्ट दी गई है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर की भी पोस्ट है बच्चों। प्राइवेट सेक्रेटरी की भी पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट की भी पोस्ट है बच्चों। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की भी पोस्ट दी गई है। प्रोफेशनल असिस्टेंट की भी पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिविल की भी पोस्ट है बच्चों यहाँ पे। और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की भी है। असिस्टेंट आर्चिविस्ट की भी है भाई यहाँ पे। उसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की भी पोस्ट दी गई है। तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पे प्यारे साथियों पोस्ट बताई गई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर भाई। ठीक है, और यहाँ पे प्यारे साथियों जो इसकी एज है, ठीक है, वो मैक्सिमम एज भाई इलेक्ट्रिकल के लिए 45 साल है। सिविल के लिए भी बच्चों यहाँ पे 45 साल दी गई है। बाकी जो है यहाँ पे 40 वर्ष तक जो है आप, अगर आपकी एज है भाई तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद भाई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है भाई गेस्ट हाउसेस के लिए। उसके बाद स्टैटिकल असिस्टेंट की भी पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट की भी पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की भी यहाँ पे पोस्ट बताई गई है। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट बताई गई है। ड्राफ्टमैन के लिए भी है बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्यारे साथियों कारपेंटर के लिए, वायरमैन के लिए, वर्क असिस्टेंट के लिए प्यारे बच्चों, प्लम्बर के लिए भाई। ठीक है, पंप ऑपरेटर के लिए, मीटर रीडर के लिए। तो ये भी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की अगर बात की जाए तो ग्रुप सी लेवल की ये भर्ती है। ठीक है, और इसमें प्यारे साथियों जो टोटल पोस्ट है वो 46 पोस्ट है भाई। उसके बाद कुक की अगर बात की जाए, ठीक है, ग्रुप डी की पोस्ट है बच्चों कुक, यहां पे भी 27 पोस्ट दी गई है। मल्टी टाकिंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की भी यहां पे पोस्ट 15 है भाई। और मैथ्स हेल्पर की जो पोस्ट है बच्चों वहां 30 पोस्ट यहां पे मैथ्स हेल्पर की दी गई है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये वैकेंसी यहां पे निकाली गई है। उसके बाद भाई इंजीनियरिंग अटेंडेंट के लिए, ठीक है, उसके बाद यहां पे लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट दी गई है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहां पे दी गई है भाई। एनिमल अटेंडेंट की भी पोस्ट है यहां पे। ठीक है, ग्राउंड्समैन की भी पोस्ट है बच्चों। तो यहां पे प्यारे साथियों 35 से अधिक वैकेंसियां, यहां पे 35 से अधिक प्रकार की यहां पे वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप ए की, ग्रुप बी की और ग्रुप सी की और ग्रुप डी की भाई। ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी यहां पे बता देता हूं मैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा? एजुकेटिव इंजीनियर के लिए, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, एजुकेटिव इंजीनियर के लिए यहां पे जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी है बच्चों बीए बीटेक आपकी यहां पे होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ भाई। ठीक है, सिविल के लिए बीटेक यहां पे आपकी होनी चाहिए सिविल इंजीनियर के साथ भाई। ठीक है, और कम से कम प्यारे साथियों आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 55% से यहां पे प्यारे साथियों कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए। कम से कम 55% आपके मार्क्स यहां पे होने चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री यहां पे बताई गई है भाई। ठीक है, मास्टर डिग्री यहां पे बताई गई है लाइब्रेरियन साइंस के लिए, इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, इस प्रकार की यहां पे प्यारे साथियों जो वैकेंसी है उसके लिए जो आपका एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा मास्टर डिग्री भाई। ठीक है, उसके बाद अगला भाई यहां पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी मास्टर डिग्री यहां पे बताई गई है। ठीक है, एटलीस्ट आपके जो है यहां पे 55% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसके लिए भी आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, और एटलीस्ट जो है यहां पे 55% से कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए। कम से कम यहां पे आपके
55% होने चाहिए भाई, ठीक है, नंबर भाई। उसके बाद गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो प्यारे साथियों आपको कंप्यूटर की भी यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। रिसर्च ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी यहाँ पे मास्टर डिग्री बताई गई है और कम से कम 55% प्यारे साथियों, ठीक है, ठीक है जी। तो ये रिसर्च ऑफिसर की यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया था। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस्ट, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। उसके लिए बीए बी टेक प्यारे साथियों, बीए बी टेक यहाँ पे बताई गई है और किसके साथ भाई, कंप्यूटर साइंस के साथ या फिर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपके पास ये होनी चाहिए भाई, क्लियर है, ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, इसी प्रकार प्यारे साथियों बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है। उसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, उसमें भी आपकी यहाँ पे बैचलर डिग्री बताई गई है और कम से कम प्यारे साथियों आपका 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस माना गया है, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस एज पर्सनल असिस्टेंट और 5 years एज स्टेनोग्राफर इज ए यूनिवर्सिटी भाई, ठीक है। तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्यारे साथियों आपके कम से कम जो है यहाँ पे स्टेनोग्राफर के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं भाई, ठीक है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपकी जो है यहाँ पे बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे बैचलर डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, या फिर प्यारे साथियों बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ में लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो किसी भी प्यारे साथियों यूनिवर्सिटी से जो है आपकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए आपकी यहाँ पे योग्यता होनी चाहिए भाई, ठीक है। किसके लिए, प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए भाई, ठीक है। तो ये चीजें इसमें ध्यान में रखनी है भाई आपने। जूनियर इंजीनियर की अगर बात की जाए तो सिविल के लिए बच्चों, सिविल के लिए यहाँ पे वैकेंसी है और उसमें जो है आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, बीए बीटेक यहाँ पे होनी चाहिए सिविल इंजीनियर के लिए भाई, ठीक है। और किसी भी आप रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपने 1 साल के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपका मांगा गया है, तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस और बीटेक यहाँ पे बच्चों होनी चाहिए आपकी। कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर बात की जाए तो बीटेक के साथ आपको जो है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके 50% के मार्क्स होने चाहिए भाई, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर की और जूनियर इंजीनियर की भाई। असिस्टेंट के लिए बच्चों यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके माननी गई है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे मास्टर डिग्री यहाँ पे होनी जरूरी है भाई, ठीक है। अगली भाई, ठीक है। उसके बाद है बच्चों असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस के लिए बच्चों, असिस्टेंट मैनेजर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट और अलाइड फील्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बच्चों, ठीक है। उसके बाद स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए बच्चों यहाँ पे बैचलर डिग्री हो, ठीक है। बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद स्टैटिक्स एंड एज वन द सब्जेक्ट भाई, ठीक है। असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे बैचलर डिग्री बताई गई है। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी भाई, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आपकी जो स्पीड होनी चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए वो यहाँ पे बताई गई है भाई, कम से कम बच्चों यहाँ पे आपकी जो है स्पीड जो है 80 WPM होनी चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद बच्चों बहुत लंबी यहाँ पे नोटिफिकेशन है ये, इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, तो सभी के बारे में आपको बताना जरूरी है भाई, किसके लिए क्या योग्यता आपकी बताई गई है भाई, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बच्चों बैचलर डिग्री यहाँ पे कम से कम आपके पास होनी चाहिए भाई, ठीक है। और वर्किंग एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे मांगा गया है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टमैन की बात की जाए तो ड्राफ्टमैन के लिए आपको आपके पास जो है ITI ड्राफ्टमैन डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल का हो भाई आपके पास, ठीक है। और कम से कम आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 55% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है भाई, लिफ्ट ऑपरेटर के लिए भी, वायरमैन के लिए भी है बच्चों, ठीक है, कारपेंटर के लिए भी है, प्लम्बर के लिए भी है। तो इनके लिए प्यारे साथियों जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, ठीक है, जिस भी ट्रेड से आपने जो है ITI की है वो उसका प्यारे साथियों आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है जी। और उसके लिए यहाँ पे 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए भाई, ठीक है। अगला भाई जूनियर असिस्टेंट की अगर बात की जाए बच्चों, ठीक है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड आपकी कम से कम 35 की होनी चाहिए भाई। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में आपकी जो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए वो 30 की होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और
कुक की अगर बात की जाए तो केवल आपके पास 10th क्लास यहां पे बताई गई है। कुक के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10th क्लास, भाई 10th क्लास वाले यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आईटीआई में ट्रेड सर्टिफिकेट इन बेकरी, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे 3 साल का बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद एमटीएस की पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की भाई, ठीक है। ऑफिस अटेंडेंट की है 10वीं पास, आपके केवल 10वीं पास होनी चाहिए एमटीएस के लिए भाई, ठीक है। तो कुक और एमटीएस के लिए बच्चों, मैथ्स हेल्पर के लिए भी यहाँ पे 10वीं पास बताई गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये वैकेंसी यहां पे निकाली गई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर भाई, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये हमारी यहां पे लगभग जो है 35 पोस्ट दी गई हैं, ठीक है। और बहुत सारी यहां पे प्यारे साथियों 10वीं पास पे जो है यहां पे भर्तियां निकाली गई हैं, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्यारे साथियों पोस्ट रहेंगी, ठीक है। तो जो भी साथी इनमें से एलिजिबल है भाई वो इसमें अप्लाई कर सकता है। 10वीं क्लास तो मैक्सिमम सभी की होनी चाहिए भाई, ठीक है, ये आपकी होगी तो कम से कम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा या फिर आईटीआई का आपके पास डिप्लोमा होगा तो भाई आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समझिए बात को। तो प्यारे साथियों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जल्द कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। ऐसी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।